फ्रेंड, आज मैं सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो पहला चलते हैं सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित होकर शेषफल शून्य देती हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर, जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित होकर शेष शून्य देती हो, शेष शून्य देती हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब सम संख्या आपको कैसे पहचानना हो, तो कोई भी संख्या सम है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है। तो किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझ लीजिएगा वो संख्या सम संख्या है। जैसे कोई भी संख्या लिख दिया 6, 8, 4, 5, 9, 6, ये सम संख्या है या नहीं। तो किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो समझ लीजिएगा कि वो सम संख्या है, यानी ये क्या है, एक सम संख्या है। ये 2 की विभाज्यता का नियम पर आधारित है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या वो संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित ना होकर शेष 1 देती हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित ना होकर शेष 1 देती हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी जैसे मान लो 3 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 कम 2, तो शेष 1 दे रहा है। तो इस तरह से विषम संख्या है। यानी किसी भी संख्या को अगर 2 से विभाजित करेंगे, अगर उसको विभाजित करने के बाद अगर शेषफल 1 आता है तो मतलब वो विषम संख्या है। तो यही है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या हमेशा उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्रमागत सम संख्या। और क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। इस तरह से सम संख्या और विषम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या के बीच 2 का डिफरेंस होता है हमेशा। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे 4 भी होगा, 6 भी, भाज्य संख्या 15 भी है, 10, 12 इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। जैसे 4 इसका अगर गुणनखंड करूँगा तो 1 होगा, 2 होगा और 4। देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। उसी तरह से 6 का करूँगा तो 1, 2, 3 और 6 इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 15 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। 1, 3, 5,
15। तो ये होते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। एक तो स्वयं वो संख्या और एक होगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि, और भी बहुत सारे अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी, क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। 2 वो भाज्य संख्या नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 2। कभी भी क्वेश्चन में आता है कि वो संख्या बताओ, वो अभाज्य संख्या बताओ जो सम है। एकमात्र सम संख्या है 2 जो कि अभाज्य है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।